अस्सलाम क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स कौन कौन से हैं, इसके प्रॉब्लम्स हमने कल डिस्कस किए थे। तो इसमें सबसे पहला मेजर है प्लांट प्रोटेक्शन। अबाउट 15% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज वेस्टेड ड्यू टू पेस्ट एंड प्लांट डिजीज़। यानी कि डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हैं या प्लांट डिजीज़ हैं वो जो है ना वो हमला कर देती हैं क्रॉप पे, तो उसकी वजह से हमारी तकरीबन 50% प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट हो जाती है। सो स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। एक्सटेंशन इन कल्टीवेशन एरिया, another cause of low agriculture productivity is that area under cultivation is very small. So steps should be taken to increase the area by using the barren lands. Improved inputs, the agricultural production can be increased by using to improve the inputs such as improved seed and fertilizers. जितना अच्छा सीड होगा और जितने अच्छे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे उतनी ही प्रोडक्शन बेहतर होगी। Government should provide such seeds and fertilizer to the farmers at low rates. Consolidation of land. Small holdings lands should be consolidated by force. Small holdings in different areas cannot be cultivated by one owner properly. ज़मीन जब छोटे छोटे किताब में तकसीम हो जाती है तो वो भी प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं की जा सकती। क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़ एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विद ईजी कंडीशन should be provided to the cultivators so that they can increase their yield. Then है market facility. Government should improve the agricultural markets. The roads should be reconstructed in such a way that rural areas link with urban areas. मार्केट फैसिलिटीज़ जो हैं उनको इम्प्रूव होना चाहिए और रोड्स रिकन्स्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि रूरल एरियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक कर सकें या फिर अर्बन एरियाज़ के साथ लिंक हो सकें। इन दिस वे फार्मर्स विल बी एबल टू गेट द फेयर रिटर्न ऑफ दियर प्रोडक्ट्स। फार्मर्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट का जो है वो अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुड अरेंज द ट्रेनिंग कोर्स फॉर फार्मर्स। ये ट्रेनिंग कोर्स जो है फार्मर्स को ये बताएंगे कि उन्होंने किस वक्त और कितनी मिकदार में फर्टिलाइज़र या डिफरेंट मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी है ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके। Trained farmers can use modern technology and input properly. Amendment in law of inheritance. The law of inheritance should be changed to check the subdivision of the land. The land of the father should be given to one son or daughter only. The other inheritors should be given their share in monetary form. इनहेरिटेंस लॉ जो है वो रिवाइज़ होना चाहिए ताकि ज़मीन जो है बाप की वो सिर्फ बेटे या बेटी में तकसीम हो सके। बाकी इसके जितने भी जो है ना वो इनहेरिटेंस जितने भी वारिस हैं उन सबको रुपये पैसे की शक्ल में जो है ना वो हिस्सा दिया जाए, ना कि ज़मीन को छोटे छोटे किताब में तकसीम कर दिया जाए। Better facilities. Better facilities should be provided to keep the rural areas attractive for the people because due to inadequate facilities of modern life, the landlords are moving to urban areas. रूरल एरियाज़ में जितनी अट्रैक्टिव फैसिलिटीज़ जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी उतनी ही जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकेगी। मॉडर्न लाइफ की फैसिलिटीज़ जब इनएडिकेट होंगी तो लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, 2/3 of the total area under cultivation depends upon the artificial irrigation. So subsidies should be given to installing tubewells,
Dams should also be constructed by government for the sufficient supply of water. More fertilizer factories. Cultivators cannot afford to purchase the fertilizer at higher rate, so government should set up more fertilizer factories to provide them fertilizer at cheap rate. Depots of seeds. Government should open the depots of fine quality seeds in rural areas. सीड्स के जो डिपो वगैरह हैं यानी कि उनकी शॉप्स वगैरह जो हैं वो रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए. And the price of the sale proceed from the cultivators should be realized in easy installments. और प्राइस जो है ना वो ईजी इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स पे करें, ना कि एकदम पे करें. कंट्रोल ऑन द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू चेक द फ्लड्स, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. यानी कि सेम और थोर पे और सैलाब वगैरह पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. कंसेशन एंड टैक्सेशन है. मोर कंसेशन एंड टैक्सेशन ऑन लैंड्स एंड आउटपुट शुड बी गिवन टू द कल्टिवेटर्स. Agro-based industries like poultry, fisheries, and dairy products should be established. It will improve the quality of the life of farmers. Then have plantation. A big part of area under cultivation is badly affected by the soil erosion, so planting of trees in is necessary. Then I discuss the advantages and disadvantages of the farm mechanization. Farm mechanization क्या है? The use of modern machines of technology in agriculture sector is called the farm mechanization. Mechanical technology is used in a big farms to obtain high yield per hectare. टेक्नोलॉजीज इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं? केमिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड मैकेनिकल. इसकी इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या हो सकते हैं? नंबर 1 इज़ मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन. ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम जो है ना वो जो ज़मीन हमारी वेस्ट हो चुकी है उसे भी अंडर कल्टीवेट ले सकते हैं. एंड इट में रिजल्ट इन मोर आउटपुट. इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड है. द मशीनरी एनेबल्स द फार्मर्स टू मेक द इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड्स. यानी कि हम ज़मीन को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग अनदर क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ मशीनरी. Reduction in cost. By using the machinery, the cost of production of various crop is decreased. Agriculture development. Mostly developing countries are backward in agriculture sector. Mechanization is very useful for agricultural development. It also solves the food problems. Adequate water supply. In Pakistan, canal irrigation facilities are not enough. Therefore, through the use of mechanization like tubewells, the deficiency of water is compensated. Then efficiency. By mechanization per hectare, yield of crops increase sharply. In this way, the efficiency level of workers increase. Time, water supply and spray. The timely water supply and use of spray are only possible with the help of machines. Increase in income. Mechanization helps in increasing incomes of the farmers by minimizing pre and post harvest losses. Transportation facilities. Due to lack of transportation facility, a large part of product is wasted. By use of tractor and trolley, the agricultural product can be easily transferred to the markets. And saving in time. Mechanization saves times of the farmers which can be used for the other purposes. Farmers can cultivate many acre lands in few hours with the use of tractors. Solution of the water logging. In Pakistan, many acre lands are destroyed by the water logging. Mechanization like tubewells provides a solution of the water logging. No dependence upon animal power. The animal power is very costly and slow. Due to use of machinery have not to depend on animal power. No hard work. The use of machinery relieves the farmers from hard work and uh, increase in the agriculture प्रोडक्शन. नेक्स्ट जो है ना इसका डिसएडवांटेज वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.